किसान भाइयों, इसमें हम बात करने वाले हैं लहसुन को हम जब खेत से बाहर निकालने वाले हैं तब हम कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें ताकि आपका नुकसान ना हो और आपका माल सुरक्षित और ज़्यादा मुनाफा हो सके। अगर हम सही तरीके से लहसुन को निकालते समय ध्यान देते हैं तो हमें लहसुन से नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत सारे एरिया में लहसुन निकालने का काम चल रहा है लगभग लगभग किसान भाइयों। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है ताकि आपका नुकसान नहीं हो सके और आप अच्छी इनकम जनरेट कर सके। आपके फ़ायदे के लिए, आपके मुनाफे के लिए ये वीडियो है और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो भाइयों, ऊटी लहसुन मैक्सिमम किसान भाइयों ने निकाल लिए। कुछ ही परसेंट किसान भाइयों की लहसुन इस समय नहीं निकली होगी कारणवश। इसके अलावा बात करें लियावन, अमलेटा लहसुन, ये सभी इस समय खेतों में खड़े हैं। इस समय लहसुन के निकालने का समय भी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में सभी जानकारी होना ज़रूरी है मेरे भाइयों को कि हम लहसुन की हार्वेस्टिंग कैसे करें, लहसुन को निकालते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो आज बात करेंगे कि हमें लहसुन निकालते वक्त कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो भाई, पहली बार चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंच सके। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यंत्र के द्वारा लहसुन को खेत से निकाला जाता है। कहीं टिलर की सहायता से, तो कहीं कुली की सहायता से, तो कहीं पर हाथों की हेल्प से निकाला जाता है। तो किसान भाई, सभी दूर लहसुन को निकालने का वक्त करीब आ गया है। तो किसान भाई, कोई टिलर की मदद से लेकर तो कोई हाथों से उखाड़ कर लहसुन को निकालते हैं। तो ऐसे में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि जब हम लहसुन को निकालते हैं तो उस समय लहसुन में घाव हो जाता है जिससे लहसुन मरने लग जाती है। और एक बात ध्यान रखना, लहसुन का वजन डाउन हो जाता है। अब हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उस पर फोकस करते हैं। तो जब भी आप लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हो तो इस समय पर आप खास तौर पर ध्यान देखिए, आप चाहे टेलर से निकाल रहे हैं या कुली से, जो आप ट्रैक्टर के पीछे जो भी यंत्र लगा रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आप ट्रैक्टर की चाल रखते हो उसको आपको हेवी गियर में रखना चाहिए। किसान भाइयों, हेवी गियर में रखने से क्या होता है कि ट्रैक्टर बिल्कुल स्लो चलेगा। और जब हम लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय पर खेत में सूखा भी होता है। तो ऐसे में टिलर को ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं तो उससे ट्रैक्टर पर लोड बढ़ता है और ट्रैक्टर के बड़े टायर है वह घूमने लगते हैं। तो ऐसे में यदि पहिए स्लिप हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि पहिए के नीचे जो लहसुन आता है वह नष्ट हो जाता है और हमें उल्टा नुकसान होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई सा भी यंत्र हो, आपको यही प्रोसेस यूज़ करना है कि ट्रैक्टर को हेवी गियर में चलाना है ताकि ट्रैक्टर पर कोई लोड ना पड़े और ट्रैक्टर स्लो रेस में चलता रहे। और अगर आप हेवी गियर में ना रखकर अगर तेज़ रफ्तार में चलाते हैं किसान भाई, इस बात का आप खास कर ध्यान रखना, आपकी लहसुन में नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने 4 महीने तक मेहनत करी है। आपको चलाते हैं तो उससे टायर भी स्लिप मारते हैं और टायर के जो नीचे जो लहसुन आता है वो ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। यह जो महत्वपूर्ण बात है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आप अच्छी लहसुन से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सको तथा इस फसल से आपको अच्छी इनकम एक्सेस हो सके। पर पहली बार आए हो तो ऐसी आपके फ़ायदे के लिए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें ताकि आप भी लहसुन के माध्यम से अच्छा मुनाफा हासिल कर सको। सबका साथ सबका विकास। किसान भाई, धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखिए आपने, इसलिए धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।